वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 31 जनवरी और 31 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा हर एक क्वेश्चन के साथ, जिसमें आपको स्टैटिक जीके कवर करा दिया जाता है, करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाया जाता है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं डेली मोटिवेशनल कोट से। यहाँ पर हमारा डेली मोटिवेशनल कोट होता है, हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सभी को चिंगारी बनना है और चिंगारी बनाना हमारा काम है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं चिंगारी जीत की। डेली करंट अफेयर्स पिछले 1 महीने से आप लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद आप सभी के लिए 1 से लेकर 31 जनवरी तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सिंगल वीडियो लेकर आऊँगा। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करके आप हमें कमेंट ज़रूर करें कि आप इसमें वीडियो में क्या कमी है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं वीडियो के अंत में, वो चिंगारी प्रश्न होता है। चिंगारी प्रश्न का उत्तर आपको अगले दिन की वीडियो में बताया जाता है। कल जो हमने प्रश्न पूछा था, वानखड़े स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई में। आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को किस दिवस के रूप में याद किया जाता है। तो महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को हम लोग किस दिवस के रूप में याद करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा शहीद दिवस। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर महात्मा गांधी की पिक लगी हुई है। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? 30 जनवरी को। ठीक है, 30 जनवरी को हर वर्ष महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। 2021 में महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। गांधी जी के द्वारा संपादित प्रमुख पत्रिकाएं जो आपको याद रखनी है, हरिजन और यंग इंडिया। इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि हर वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे, यानी 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है, हाल ही में जारी एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग रही है, वो 10वीं स्थान मिला है भारत को, यानी 10th पोजीशन पर रहा है इसमें भारत। याद रखिएगा, हाल ही में एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया है। यह सूचकांक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। यह एक नया इंडेक्स है जो कि लॉन्च किया गया है ईआईयू के द्वारा, यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। यह व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की दिशा में स्वास्थ्य प्रणाली की प्रगति को मापता है। इस रिपोर्ट के अनुसार टॉप 3 जो देश हैं उनका नाम इस प्रकार है, सिंगापुर, ताइवान और जापान। यानी नंबर 1 वाले को आपको याद रखना ही है, सेकंड और थर्ड वाले को भी याद रखना है और भारत की पोजीशन भी याद रखनी है कि भारत इसमें 10वें पोजीशन पर है। ठीक है, इस सूचकांक में भारत का स्थान हमने बता दिया, 10वें स्थान पर है। इंडोनेशिया को अंतिम 11वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, अंतिम 11वें स्थान पर किसको रखा गया है? इंडोनेशिया को। और जिन स्वास्थ्य प्रणालियों का मूल्यांकन किया गया है उनमें शामिल हैं भारत, चीन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, ताइवान, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक, इसमें 98 देशों में से भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 86वां स्थान प्राप्त हुआ था। इस सूचकांक में 3 सबसे बेहतर जो देश हैं, न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान है कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में। इसके बाद भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2020, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग जो है वो 6th स्थान गिर करके 86वें पोजीशन पर चली गई थी। 2019 की बात करें ये तो 80 पोजीशन पर थे, यानी 80वें स्थान पर थे। इस बार 86वें स्थान पर आ गए हैं। इस साल न्यूजीलैंड और डेनमार्क जो है वो 88 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं, ये भी आपको याद रखना है।
ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत 7वें स्थान पर रहा है। किस स्थान पर? 7th पोजीशन पर ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 न्याय देने के मामले में महाराष्ट्र सभी राज्यों में नंबर 1 रहा है। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में सभी राज्यों में न्याय देने के मामले में जो अव्वल राज्य रहा वो महाराष्ट्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी 31 जनवरी को प्रबुद्ध भारत पत्रिका की 125वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित करेंगे। इस पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? प्रबुद्ध भारत, इसकी पत्रिका जो है, ये पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित करेंगे और इस पत्रिका की शुरुआत 1896 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। प्रबुद्ध भारत रामकृष्ण ऑर्डर की एक मासिक पत्रिका है। इस पत्रिका में जो है देश के प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान के संदेश को फैलाने के लिए एक प्रमुख माध्यम के रूप में कार्य किया है इस पत्रिका ने। इस पत्रिका का प्रकाशन मद्रास से शुरू हुआ था। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है। यानी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला सवाल है, हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 पेश किया गया। इस सर्वे के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो इकोनॉमिक सर्वे जो 2020-21 पेश किया गया है, इसके मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में आर्थिक सर्वे पेश किया है। इस वर्ष की जो थीम है इसके लिए सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा का प्रमुख फोकस कोविड-19 महामारी से हुआ नुकसान और प्रभाव है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के मार्गदर्शन में यह आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया गया है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के बाद 1 फरवरी को केंद्रीय बजट जो है वो पेश किया जाएगा। 2020-21 जो है 1 फरवरी को ये केंद्रीय बजट जो है वो पेश किया जाएगा। भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का पहला जेंडर पार्क जो खोला जाएगा, केरल में खोला जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। केरल के कोझिकोड में देश का पहला जेंडर पार्क खोला जाएगा। यह जेंडर पार्क 11 फरवरी को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वालिटी के दूसरे संस्करण के साथ चालू होगा। इसका निर्माण 300 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह लैंगिक समानता की दिशा में राज्य का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस जेंडर पार्क और ICGE2 जो कि हमने यहाँ पर बताया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वालिटी, इसका उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन करेंगे। ठीक है, जेंडर पार्क और ICGE2 का उद्घाटन मुख्यमंत्री जो है वहाँ के केरल के पिनाराई विजयन करेंगे। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है कि भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल के अलापुझा में शुरू किया जाएगा। इसके बाद देखिए, करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में बनाया गया है। भारत का पहला कवक पार्क उत्तराखंड में बनाया गया है। कवक पार्क को ही लाइकेन पार्क भी कहा जाता है। भारत का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला फायर पार्क ओडिशा में बनाया गया है और भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी गुजरात में बनाया जाएगा। भारत का पहला प्रवासी सेल गुजरात के सूरत में बनाया गया है और भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया गया है। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा चंडीगढ़ से हिसार के बीच शुरू की गई है और भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल के कोलकाता में शुरू किया जाएगा। इसके बाद देखिए, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जय शाह को बनाया गया है। ये अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। इनको हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ पर याद रखना है आपको कि हाल ही में जय शाह ने एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो पदभार संभाला है। वर्तमान में जय शाह BCCI के सचिव भी हैं। जय शाह बांग्लादेश के नजमुल हसन पापोन का स्थान लेंगे
और एशियन क्रिकेट काउंसिल के बारे में जानिए। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। मुख्यालय जो है कोलंबो श्रीलंका में है। इसका मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। इसके बाद देखिए आपसे सवाल पूछा गया है, हाल ही में आईसीसी के द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं? ठीक है। वनडे रैंकिंग का थोड़े दिन पहले हमने देखा था, यहाँ पर टेस्ट रैंकिंग का नंबर 1 में बल्लेबाज पूछा गया है आईसीसी के द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में। तो नंबर 1 पर केन विलियमसन आपको याद रखना है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ताज़ा टेस्ट रैंकिंग जारी की है, जिसमें बल्लेबाजों में टॉप 3 पोजीशन पर पहले नंबर पर केन विलियमसन न्यूजीलैंड के हैं, दूसरे नंबर पर स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और तीसरे नंबर पर मार्नस लैबुशैन जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के 2 बल्लेबाज हो गए टॉप 3 में, और पहले जो है वो न्यूजीलैंड है, केन विलियमसन। गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजों में टॉप 3 पोजीशन पर पहले नंबर पर पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, दूसरे नंबर पर स्टुअर्ट ब्रॉड जो कि इंग्लैंड के हैं, और तीसरे नंबर पर नील वैगनर जो कि न्यूजीलैंड के हैं। ऑलराउंडर की श्रेणी में देखें तो टॉप 3 पोजीशन में नंबर 1 पर बेन स्टोक्स इंग्लैंड के हैं, जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज़ के हैं, और रविंद्र जडेजा भारत के हैं। ठीक है। टॉप में टीमों में अगर बात करें कि कौन सी टीम टॉप 3 पोजीशन पर रही, तो नंबर 1 पर न्यूजीलैंड है, दूसरे नंबर पर भारत है, और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। तो अब अगर बात की जाए, आपसे सवाल पूछा जाए आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 टीम कौन सी है, तो न्यूजीलैंड। दूसरे नंबर की टीम कौन सी है, तो भारत। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। नंबर 1 बैट्समैन कौन है, तो केन विलियमसन। गेंदबाज कौन है, पैट कमिंस। और ऑलराउंडर कौन है, तो बेन स्टोक्स। ठीक है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की शुरुआत करने की घोषणा की है। यानी हर महीने जो है अब आईसीसी एक अवार्ड देगा, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, और वो फीमेल और मेल अलग अलग कैटेगरी के लिए होगा। इसके बाद आईसीसी के बारे में यहाँ पर जान लीजिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना जो है वो 1909 में की गई। मुख्यालय दुबई यूएई में है, और इसके अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड के हैं। सीईओ मनु साहनी है जो कि भारत के हैं। मेंबर्स यहाँ पर 104 हैं। इसका मोटो भी क्रिकेट फॉर गुड है। इसके बाद देखिए, अजीत विनायक गुप्ते को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? अजीत विनायक गुप्ते को जो है वो किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मिस्र, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अजीत विनायक गुप्ते को मिस्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय यानी एमईए ने इसकी जानकारी दी है। एमईए का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ऑप्शनल रिवीजन जो हमने ऑप्शन में देखा है, वो सभी ऑप्शन को यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। बांग्लादेश में भारत के राजदूत हैं विक्रम दुरईस्वामी। अमेरिका में भारत के राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधू। कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त हैं अजय बिसारिया। और सोमालिया में भारत के राजदूत हैं वीरेंद्र कुमार पॉल। ये सभी हमने बीते कुछ दिनों में, पूरे जनवरी के महीने में इन सब बारे में हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आपको रिवाइज कराया जा रहा है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, शुभ दर्शनी त्रिपाठी को कजाकिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इसके बाद देखिए, इजिप्ट यानी मिस्र के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिस्र कहाँ पर है, मैप के अंदर आप देखिए। राजधानी इसकी काहिरा है। मुद्रा यहाँ की इजिप्टियन पाउंड है। प्रधानमंत्री यहाँ पर मुस्तफ़ा मदबोली हैं, और राष्ट्रपति जो है अब्देल फतह अल सीसी है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। मिस्र ने इस नहर का 1956 में राष्ट्रीयकरण कर इसे अपने पूरे अधिकार में कर लिया था। ठीक है। पूरे अधिकार में 1956 में मिस्र ने कर लिया था। ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीयकरण करके। तो मिस्र के अंदर ही है ये स्वेज नहर, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। इसके बाद देखिए, बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ लाइफ पुस्तक किसकी आत्मकथा है? बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ लाइफ पुस्तक जो है वो किसकी आत्मकथा है? तो फोटो में ही आपको दिख रहे हैं हामिद अंसारी, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हामिद अंसारी की है ये पुस्तक। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की आत्मकथा रिलीज हो गई है। इस पुस्तक का नाम है बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ। इस आत्मकथा में हामिद अंसारी ने अपनी पैदाइश से लेकर लगातार 2 बार देश के उपराष्ट्रपति रहने तक, इस दौरान जितनी भी उन्होंने अनुभव है उन सब का जिक्र किया है। डेयर आई क्वेश्चन रिफ्लेक्शंस ऑन कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस मोहम्मद हामिद अंसारी की ही पुस्तक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला केंद्रीयकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ पर बनाया जा रहा है? भारत का पहला केंद्रीयकृत एसी रेलवे टर्मिनल बनाया कहाँ पे जाएगा? बेंगलुरु में बनाया जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, बेंगलुरु। ठीक है। देश का पहला केंद्रीयकृत एसी रेलवे टर्मिनल सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु में फरवरी के आखिरी में तैयार हो जाएगा। यह टर्मिनल रेल यात्रियों के लिए हवाई अड्डे जैसा अनुभव प्रदान करेगा। वर्तमान में रेलवे स्टेशन पर सिर्फ रिटायरिंग रूम होते हैं जहां पर कुछ एसी की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन इस टर्मिनल से केंद्रीकृत एसी प्रणाली होगी जो कि अब काफ़ी लंबे एरिया को कवर करेगा। ये स्टैटिक जीके बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है, ये आपको याद रखना है, स्टैटिक जीके का पार्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर याद रखना है कि भारत में हर वर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है। विश्वेश्वरैया जी को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब बारी है आज की एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर सभी क्वेश्चन जो है वो किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है इस पर आधारित है। हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? और कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कटक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस एक्स्ट्रा खुराक के क्वेश्चन का आंसर हम लोग जान लेते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन जो है हैदराबाद शहर, तो ये मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। दूसरा यहाँ पर सूरत है, सूरत आपका ताप्ती नदी के किनारे है। तीसरा यहाँ पर है आपका ग्वालियर, ये चंबल नदी के किनारे है। चौथा जो है ये आपका कोटा शहर, ये भी चंबल नदी के किनारे है। और पांचवा यहाँ पर आपसे पूछा गया है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे है। और छठा पूछा गया है आपसे कटक शहर, जो कि महानदी के किनारे है। ठीक है, कटक जो है वो यानी उड़ीसा में है और ये कटक महानदी किनारे जो स्थित है। इसके बाद यहाँ पर डेली चिंगारी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पर आज का चिंगारी प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया था? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी करेक्ट आंसर है आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, ये आप लोगों के अंदर कमी है। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया? देखिए, लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। जो कुछ आपसे पूछा जाता है ये आपके भले के लिए है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कमेंट में बताइए क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह से डेली अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पर चिंगारी प्रश्न, तो ये वो चिंगारी प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं। और इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आपको कम से कम महीने में 30 प्रश्न तो याद हो ही जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको चिंगारी प्रश्न कभी भी आप नहीं भूलेंगे। अगर एक बार आपने ये कर लिया तो कभी भी नहीं भूलेंगे। इसलिए कमेंट करने की प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। वीडियो में किसी तरह की दिक्कत है, कमी है, तो आप डिसलाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि सर वीडियो में ये दिक्कत है, ये होना चाहिए। अब हम आपको पीडीएफ भी बिल्कुल डायरेक्ट लिंक के थ्रू प्रोवाइड करा रहे हैं, तो अब कहाँ से दिक्कत रहेगी? जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या दिक्कत, क्या परेशानी है आपको। और इस वीडियो में इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ज़रूर आप लिखिए। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।